कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यहाँ वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आप सभी को मैं 24 सितंबर के लिए, ठीक है, 24 सितंबर के लिए सामाजिक विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। यदि इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पूरे प्रश्न का आपको सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1972 में। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका नेपोलियन संहिता। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय आय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका फ्रेडरिक सारहू। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है? तो इसका आंसर रहेगा आपकी 3, ठीक है। इसके बाद में अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा? तो इसका आंसर रहेगा आपका 1966 में, ठीक है। इसके बाद में कृषि क्षेत्र में सम्मिलित है, तो इसका आंसर रहेगा प्राथमिक। चलिए तो आप यहाँ से प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है रिक्त स्थान। देखिए पहला है कि वे संसाधन जो निजी वस्तुओं के बने होते हैं डेटाबेस कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा अजैव, ठीक है। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत, ठीक है, खिलाफत समिति का गठन किया गया था। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का डेटाबेस क्षेत्रों में विभाजन किया गया, तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है। रोलेट अधिनियम डेटाबेस लागू हुआ तो अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी जो कि यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दिए, ठीक है, नंबर लिख दिए हैं। तो देखिए पहली जोड़ी देखते हैं रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ब्राज़ील में। बक्सर टाइगर रिजर्व, इसकी जोड़ी पश्चिम बंगाल। वंदे मातरम, इसकी जोड़ी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। संघीय शासन व्यवस्था, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी बेल्जियम। महिला साक्षरता दर, तो ये है 54%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है केंद्रीय बैंक, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सत्य सत्य। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले प्रश्नों का और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि स्क्रीनशॉट में प्रश्न पूरा आ सके। चलिए बाकी के 3 इधर है आपके सत्य सत्य, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द में उत्तर, ठीक है, कि नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम बताइए। तो इसका आंसर रहेगा आपका खादर। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? 73%। भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने गए? तो इसका आंसर है 36 लाख। निजी क्षेत्रों के एक उद्योग का नाम बताए। तो इसका आंसर रहेगा आपका टिस्को, ठीक है। और इसके बाद में है छठा, भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। चलिए तो अब अगला प्रश्न हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। संसाधन से क्या सही, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न हमारा आरक्षित वन क्या है? रूढ़िवाद से क्या सही? रोलेट एक्ट क्या था? अधिकार क्षेत्र क्या है, ठीक है। समरूप समाज से क्या सही है? एफ्रो अमेरिका कौन थे? पारिवारिक कानून क्या है? सेवा क्षेत्र क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेने हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी। एकात्मक शासन का अर्थ बताइए। सांप्रदायिकता क्या है, ठीक है। इसके बाद में है जैव
विविधता क्या है, हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। चलिए, तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, तो आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट भी करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्रों के साथ।